कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय किरण प्रकाश की कि ये गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू, इसको स्थापित करने के चित्र को समझते हैं और इसके प्रोसेस को समझते हैं कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है, गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र म्यू माइनस 1 अपॉन आर बराबर म्यू अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू को स्थापित करिए। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमको ये बीच वाली लाइन हमको खींचना है। चित्र बनाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप देखते भी जाइए। ये बीच की लाइन हम कॉपी में खींच लेंगे। फिर इसके बाद इसको प्रोटेक्टर की सहायता से एक कर्व बनाएंगे। मान लीजिए 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे, और इस तरह से इसको हम बढ़ा लेंगे। ये बना लिए। फिर यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी से कोई नापने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक पॉइंट दे देंगे। उस पॉइंट से हमको यहाँ पर एक स्केल से लाइन खींच देना है और यहाँ पर एरो लगाना है। इसके बाद यहाँ से कहीं भी इस लाइन में हमको एक लाइन और खींच देना। ये अपवर्तन हो रहा है और यहाँ पर भी हम एरो लगा देंगे इस तरह से। और ये जो पॉइंट है ये इसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई। ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट, और ये इसका इमेज हो गया। फिर इसके बाद यहाँ सी है, तो ये जो सी है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या है। उसको इस तरह से ये डैश डैश करके बना देंगे, अभिलंब का कार्य करेगा। फिर यहाँ देखते हैं तो ये जो है आई कहला गया, अर्थात ये आपतन कोण, और ये वाला आर हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। यहाँ का कोण हम लिख देंगे क्या, अल्फ़ा। यहाँ का कोण हो गया क्या, थीटा, और यहाँ का कोण हो गया बीटा। इसके बाद यहाँ पर इसका माध्यम लिख देंगे कि इसका माध्यम क्या है, म्यू है। तो इस तरह से हमको चित्र बनाना है। इसके बाद हम चित्र के बारे में लिखेंगे। तो देख लेते हैं, माना APB, तो इस चित्र में ढूंढ लेते हैं APB क्या है। ये A है, ये P है और ये B है, और ये कैसा पृष्ठ हो गया, उत्तल पृष्ठ हो गया। जिसका ध्रुव बात करते हैं, तो जिसका ध्रुव क्या है, ये P है। वक्रता केंद्र C है, ये वक्रता केंद्र हो गया। इसके बाद मुख्य अक्ष, जो ये लाइन जाती है सीधा सीधा इसके केंद्र से होकर के, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो ये PC वाली लाइन, PC लाइन का मतलब दोनों हिस्से में बढ़ेगी, उसके हम बोलेंगे म्यू अक्ष, ये वो मुख्य अक्ष। अब हम बात करते हैं ये म्यू की। तो ये जो म्यू होता है ये इसका माध्यम हो गया। तो यहाँ म्यू माध्यम का अपवर्तनांक का, इसका पृष्ठ का अपवर्तनांक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O रखी है। तो ये बिंदु वस्तु O रखी है, इसके बारे में लिख दिए। इसका प्रतिबिंब I पर बनता है, तो यहाँ पर ये I पर बनता है, ये लिख दिए हैं। माना आपतित किरण, तो आपतित किरण ये वाली कहला जाएगी, आपतित किरण। इसके बाद ये अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण कहला जाएगी, ये वाली। और ये अभिलंब, तो ये अभिलंब हो गया। तो मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः, तो आपतित किरण कौन सा कोण बना रही है, अल्फा। इसके बाद अपवर्तित किरण क्या बना रही है, बीटा, और ये क्या बना रही है, थीटा। तो यहाँ कोण हो जाएंगे अल्फा बीटा थीटा। और इस तरह से ये जो आई है ये आपतन कोण है और आर जो है ये अपवर्तन कोण है। तो इस चित्र के बारे में जो भी आपको इसमें दिख रहा है उसको अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। इसके बाद हम इसके डेरिवेशन में चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ये देख लेते हैं, ये म्यू और ये साइन आई और ये हो गया साइन आर, ये स्नेल का नियम होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले स्टेप में यहाँ साइन और ये नीचे का साइन नहीं लिखा हुआ है। तो यदि आई आर का मान कम हो, अर्थात आपतन कोण और अपवर्तन कोण यदि कम हो, तो हम साइन का मान छोड़ देंगे। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, तिर्यक गुणा कर देंगे। आर का गुणा किससे हो जाएगा, म्यू से। तो यहाँ आ जाएगा म्यू आर, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा पहला समीकरण। अब हम देख लेते हैं त्रिभुज OMC में बाह्य कोण ये। तो इसके लिए हमको चित्र में जाना पड़ेगा। देख लेते हैं OMC त्रिभुज कहाँ पर है। तो देखते हैं, ये है, ये मिल गया हमको। फिर से ये मिला OC, और ये वाला पॉइंट जो लिखा है ये क्या कहलाया, M। OMC इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज में बाह्य कोण कितना है, I।
तो जो बाह्य कोण होता है दूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब ये वाला कोण छोड़ करके। तो I बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। अब वहाँ चलते हैं जहाँ ये लिखा है, फिर से देख लेते हैं। तो त्रिभुज OMC में हमको क्या मिल गया, I बराबर अल्फा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फा। अब अगला त्रिभुज देखना है, ये त्रिभुज IMC में बाह्य कोण। तो फिर से हम चलते हैं त्रिभुज में, ये तो इस तरह से यहाँ पर ढूंढते हैं कहाँ हो गया, ये हुआ I, ये हुआ M और ये हुआ C, मतलब ये वाला त्रिभुज की हम बात करते हैं, ये इस त्रिभुज की, ये इस त्रिभुज में यदि बाह्य कोण की बात करें तो ये है बाह्य कोण, और बाह्य कोण का नाम क्या है, थीटा। तो जो थीटा है वो अंदर के कोणों को ये के बराबर हो जाएगा, मतलब R और प्लस बीटा। फिर से देखते हैं, थीटा बाह्य कोण है तो थीटा बराबर हो जाएगा R प्लस बीटा। अब हम फिर से यहीं पर देखते हैं कि ये मान मिला कि नहीं। तो देखिए थीटा बराबर था R प्लस बीटा। अब यहाँ क्या कर दिए हैं, इसमें से बीटा का उधर पक्षांतर कर दिए इधर, तो यह है थीटा माइनस बीटा बराबर इधर बचना चाहिए R, तो चाहे इधर लिख दें चाहे उधर लिख लें, बात उतनी है। अब हम देखते क्या है, हमारे पास 2-3 समीकरण हो गए, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। इनका मान रखते हैं, देखते हैं। यहाँ देखते हैं इसमें क्या लिखा है, म्यू, ये हम यहाँ पर म्यू उतार दिए। फिर म्यू के साथ क्या लिखा, R का मान थीटा माइनस बीटा है तो ये R का मान रख दिए। फिर इसमें देखते हैं यहाँ क्या लगा है, बराबर, तो यहाँ बराबर लगा दिए। इसके बाद यहाँ क्या लिखा, I का मान देख लेते हैं क्या है, थीटा प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ थीटा प्लस अल्फ़ा लिख देते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो सभी कोणों को देखते हैं, उनकी चाप, जैसे यहाँ थीटा है, बीटा है, थीटा है, अल्फ़ा है, इन कोणों को देखते हैं। तो यदि जहाँ जहाँ थीटा होगा, इसमें फिर से आ जाते हैं, यदि अल्फ़ा कोण है तो अल्फ़ा कोण के लिए चाप क्या कहलाएगा, ये MP, चाप का नाम ये M लिखा है यहाँ, ये M है तो चाप का नाम हो गया MP और इसकी त्रिज्या हो गई OP। तो जहाँ अल्फ़ा लिखा होगा उसकी जगह लिखेंगे MP अपॉन OP। इसी तरह यदि थीटा की बात करें तो थीटा का चाप भी क्या होगा, MP, लेकिन इसकी त्रिज्या का रोल कौन करेगा, PC। इसी तरह से यदि हम बीटा की बात करें तो बीटा का चाप भी क्या होगा, MP, और इसका जो त्रिज्या है वो हो जाएगी PI। तो चलिए फिर से वहाँ पर देखते हैं, कोणों का मान रखे हैं। तो यहाँ पर थीटा लिखा था तो थीटा का मान यही चाप था PM और उसकी त्रिज्या क्या थी, PC। इसी तरह बीटा का चाप PM और उसकी त्रिज्या क्या थी, P। इसी तरह से थीटा का भी PM अपॉन PC और प्लस अल्फ़ा का भी हो गया PM अपॉन PC, और ये कहाँ से निकला, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब हम क्या करते हैं, PM सभी में है तो PM इधर निकाल करके काट देंगे। अब हमको देखना है चिन्ह की परिपाटी। तो चिन्ह की परिपाटी में जो PC है वक्रता त्रिज्या है, PO वस्तु की दूरी है, माइनस में रहेगी, और PI ये कहला गया प्रतिबिंब की दूरी। इसमें मान रख देते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं, ये म्यू की जगह पर म्यू रख दिए, PC की जगह PC रख दिए, PC का मान रख दिए, PI की जगह PI का मान भी रख दिए। फिर यहाँ PC की जगह हमको यहाँ R रख देना है, +1 अपॉन ये U की जगह, PO की जगह PO का मान क्या है, -U, तो -U रख दिए। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस म्यू का गुणा 1 से करेंगे तो म्यू बटे R, फिर इस म्यू का गुणा इस में म्यू 1 से करेंगे तो म्यू अपॉन V। इधर 1 अपॉन R है ही, ये प्लस और माइनस हो जाएगा -1 अपॉन U। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इस 1 बटे R का पक्षांतर इधर कर लिए हैं, ये इस साइड। इसी तरह से ये म्यू अपॉन V का पक्षांतर इधर कर लिए हैं। तो माइनस में था तो प्लस हो गया, प्लस में था तो माइनस हो गया। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों में बटे बटे में R है तो इसका लघुत्तम R हो गया, और यहाँ बचेगा म्यू -1, यहाँ बचा म्यू अपॉन V और ये -1 अपॉन U। इस तरह से ये अपवर्तन सूत्र निकल आया। अब यदि वायु के सापेक्ष जो हम ये भी सूत्र निकाले हैं, ये वायु के सापेक्ष है ये, और यदि अन्य माध्यम के सापेक्ष होता है तो यहाँ पर हम म्यू को μ2 मान लेते हैं, और 1 ये वायु का अपवर्तनांक था, दूसरा होगा तो ये μ1 हो गया अपॉन R। इसी तरह से यहाँ भी ये हो जाएगा μ2 और 1 की जगह हो जाएगा μ1, और जो पहले था वही रहा आएगा। इस तरह से बाकी जो परीक्षा में आएगा तो हमको यहाँ तक निकालना है, ये तो व्यंजक के लिए है। धन्यवाद।